आमिर साहब, ये जो हम डील देख रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान की, इसका बड़ा चर्चा है। पाकिस्तान में लोग बड़ा इसको होपफुली भी देख रहे हैं, खासतौर पे इंडिया के तनाजुर में इस वक्त वहां पर मोदी सरकार की बैशिंग हो रही है कि आप तो ट्रंप की कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे और बहुत आगे आगे जा रहे थे। तो आप ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे इस वक्त हम देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पहली दफा अब अमेरिका से ऑयल भी ले रहा है, मादनियात के लिए उनकी कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए उनकी कंपनीज आ रही हैं, टैरिफ में भी कुछ ना कुछ राय जरूर, अगर शायद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जीरो ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 19% जरूर टैरिफ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। सबसे बड़ी डेस्टिनेशन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की अमेरिका है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखिए, जो बाइडेन साहब के दौरे हुकूमत में हमारा और अमेरिका का जो एक ताल्लुकात का बैंडविड्थ था बहुत सुकड़ गया था, सिमट गया था। और अब ये देखेंगे जब से ट्रंप आए तो उसमें पहले एक मुस्बत इशारे आए और अब इस बात का कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो बैंडविड्थ जो है जैसा चौड़ा होगा, बढ़ेगा वो। और उसमें जाहिर है कि जैसे कि आपने फरमाया कि टैरिफ की बात तय हो गई, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। उसके अलावा जो है हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स दोबारा खुल गए हैं, ये एक और मुस्बत बात है। फिर जाहिर है कि अगर आप मादनियात या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में वो मदद करते हैं अमेरिकन कंपनीज हमारी, तो वो भी एक मुस्बत बात है। माजी में हमारे मुल्क में जो है मगरबी कंपनीज आया करती थी, बड़ा खुल के काम एक्सप्लोरेशन का होता था, क्योंकि लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जब से सूरत खराब हुई तो बलूचिस्तान के बहुत से इलाके जहाँ पे हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो और कुछ जाहिर है फिल्में करने के लिए आपको वसाइल की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ जो एक रेशो है पर एक कहते हैं ना कि एक जो आप एक्सपेरिमेंटल वेल खोदते हैं, उसको बनाते हैं और उसमें से निकलने का तनासुब मानिए अच्छा है। वरना बाज़ तो लोग 15-20 खोदते हैं बाज़ ममालिक, उसके बाद एक निकलता है, तो हमारा रेशो के मुकाबले में अच्छा है। तो मुस्बत एक सारे इशारे हैं। लेकिन जाहिर है कि जो इस पर इख्तिलाफ की है, जो नाक़दीन ये जो बात मुतालबा कर रहे हैं कि उस फैसलों की कुछ तफसीलात मजीद आनी चाहिए। ऐलान जो अमेरिका की तरफ से हुआ है, जाहिर है कि लोग मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है अपने अवाम को इत्मीनान में ले, पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये करेंगे भी, इनको करना भी चाहिए उस चीज को। फिर हमारे यहाँ बहुत ही उसके नैरो फोकस से देखते हैं कि जी भारत के तनाजुर में, लेकिन भारत के तनाजुर हमारे लिए बहुत अहम है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का खित्ते में भारत ही है। और ये जो इस वक्त लोगों की आपको नजर आ रहे हैं ऊंच नीच जो हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ नहीं है, बहुत ज्यादा आगे तक चलेगी नहीं। देखिए, इन तमाम बातों के बावजूद अभी अमेरिका का और भारत का जो स्पेस का ताउन, जब पाकिस्तान अपनी खला में भेज रहा था, हम अपना मिशन भेज रहे थे चाइना की मदद से, तो अमेरिका और भारत जो है अमेरिका की मदद से वही काम कर रहा था। तो ये नहीं है कि उनके दरमियान ताउन एकदम खत्म हो गया है या वो जीरो सम गेम है कि उन्होंने पाकिस्तान को पिक कर लिया और भारत को छोड़ दिया है। माजी में कई मतलब ऐसा हुआ, लेकिन फिर भारत की मार्केट ने उनको अट्रैक्ट किया। तो हमें तो अपने उस पर देखना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है कहाँ अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कल को भारत से उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं दोबारा से। इस चीज को हमें जहन में रखना चाहिए। और जाहिर है कि माजी में कई मरतबा हमने देखा, 65 की जंग के दौरान देखा, फिर हमने 71 में देखा कि हमारे तमाम तर ताल्लुकात के बावजूद जब भारत का मामला आया तो अमेरिका तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा था। तो अब भी हमें इससे ज्यादा की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिजारत हो हमारी और हमारा कारोबार हो रहा हो और हमारे बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हों, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में समझ में आता है। फिर साथ साथ पाकिस्तान बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है फिलहाल की जी। चाइना के साथ भी हम जो है चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, और हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की खारिज पॉलिसी रही है। चाइना में मेच्योरिटी है, उसामा साहब हम उससे बेहतर जानते हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को इनकरेज करता है कि आप अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखें। उनकी बड़ी मेच्योर जो है डिप्लोमेसी है कंपेयर टू अमेरिकन की। इस वक्त अंडर द ट्रम्प इज वेरी इरेटिक, तो इट कैन चेंज ओवरनाइट। और वो जो है मतलब है ब्रिंकमैनशिप करते हैं और बहुत सोच समझ के करते हैं ट्रम्प साहब, और जब उनके मफादात पूरे हो जाते हैं तो एकदम पलटी भी खा जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि नुक्ता आगाज अच्छा है, हमें अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात की बिल्कुल जरूरत है, उसके साथ साथ चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है, और ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान के हक में होगा। जी, जबरदस्त।